इस पूरे मूवमेंट में जहां लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शामिल हो रहे थे, वहीं कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट से दूरी बनाए रखी। कानपुर में हिंदू महासभा के 24th सेशन के दौरान उनके लीडर विनायक दामोदर सावरकर एक और खास स्ट्रेटेजी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। हम ना सिर्फ केवल अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार है। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आरएसएस का भी जो वर्ताव था वो सेम ही था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। आरएसएस ने भी खुद को कानून के दायरे में रखने और किसी तरह के डिस्टरबेंस में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला लिया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और देश के बाहर से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर ने कॉलोनियल सरकार का साथ दिया। उन्होंने ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में लाखों भारतीयों को रिक्रूट करने में मदद की। ये वही इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। उस वक्त एक व्यक्ति था नारायण आप्टे, जिसने ब्रिटिश फौज में शामिल होकर बाद में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूटर का काम किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही नारायण आप्टे बाद में महात्मा गांधी की हत्या में दोषी पाया गया। इतना ही नहीं, नाथूराम गॉडसे का भाई गोपाल गॉडसे भी ब्रिटिश की साइड से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें कही थी कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स का जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, और इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को उन्होंने बर्लिन से रेडियो पर एक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये संदेश न केवल सावरकर बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़ा था। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर लीडर एनसी चटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई मुसलमान कांग्रेस के इस मूवमेंट में हिस्सा ना लें, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही सोच रखते हैं। दोस्तों, भले ही क्विट इंडिया मूवमेंट को कई तरह की अपोजिशन का सामना करना पड़ा, फिर भी ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इस मूवमेंट के बाद इंडिया की आजादी की मांग दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई।